प्रॉमिस के हिसाब से दोस्तों, जो प्रॉमिस किया था कि आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड में कुछ क्वेश्चंस को बैक टू बैक लाने वाला हूं, तो आज के क्लासेस में हम लोग डील करेंगे कि इनइक्वालिटीज से रिलेटेड प्रश्नों को कम से कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो टाइमिंग होता है वो 20 मिनट होता है। अब इनइक्वालिटीज जैसा जो चैप्टर होता है, इसके लिए भी अगर हम 5 मिनट अगर गवा दे, तो इस जन्म में कभी भी आईपीएस पीओ निकल नहीं सकता है। तो जो 2 क्वेश्चन हम पूछ दिए दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे तो बहुत तरह कुछ टाइप का आता है, तो बैक टू बैक इनइक्वालिटी के ऊपर हम टाइप लाते चल जाएंगे। लेकिन आज की क्लासेस में 2 ही तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर आप देखोगे कि इसमें एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है? और इससे क्या होता है, कभी-कभी 2, 3 या 4 स्टेटमेंट पूछ देता है, तो उस समय क्या लॉजिक लगे, तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे। तो आज की क्लासेस में जानेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए वो कम से कम समय क्या होगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि इस तरह का प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा। और वो बातें क्या है? वो बातें हैं, हमेशा एक चीज को याद रखो, इसको और इसको हमेशा ओपन डोर मानो। क्या मानो? ओपन डोर। और एक चीज को हमेशा याद रखना, ये ओपन डोर जिसके तरफ खुला होगा, ये ओपन डोर जिसके तरफ खुला होगा, या तो वो बड़ा होगा या तो मोर देन इक्वल होगा। या तो बड़ा होगा या तो मोर देन इक्वल होगा। जैसे कि मान लो ये ओपन डोर, देखो ये ओपन डोर किसकी तरफ खुला हुआ है? तो ये ओपन डोर खुला हुआ ए की तरफ खुला हुआ है। या तो ए जो है वो बी से क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है? या तो ए जो होगा वो मोर देन इक्वल टू क्या होगा? बी होगा। इस चीज को याद रख लेना, ठीक है? अब उसके बाद थोड़ा सा यूनिक तरीका बता देते हैं कि एक चीज को हमेशा याद रखो, इस चीज को याद रखो। अब इन दोनों में क्या होगा, तो हमेशा एक चीज को याद रखना है, ठीक है? कि इन दोनों में क्या होगा, तो हमेशा याद रखें, मोर देन इक्वल और इक्वल। इक्वल को पापा मानो, मोर देन इक्वल को मम्मी मानो, और इसको क्या मान लो? भैया मान लो। तो घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या होता है? घर में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है? तो हमेशा याद रखो, घर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है वो आपके पापा होते हैं। तो पापा को रिस्पेक्ट देना सीखो। तो घर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस होते हैं वो पापा होते हैं। घर में अगर पापा हो तो पहला इंपॉर्टेंस पापा का जाएगा, तो पहला इंपॉर्टेंस हम मोर देन को देंगे, ठीक है? अगर घर में पापा ना हो तो फिर मम्मी का इंपॉर्टेंस आएगा। अगर मम्मी ना तो फिर इसका इंपॉर्टेंस आएगा। तो हमेशा याद रखेंगे, सबका मुंह किसके तरफ खुला हुआ है? ए की तरफ खुला हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंपॉर्टेंस किसको देना है? ए को देना है। और ए को इंपॉर्टेंस देने के बाद ए चेक करेगा कि घर में उसको कहीं पर भी पापा दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ और यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो पहले ए इसी को इंपॉर्टेंस देगा। तो ए बोलेगा मोर देन क्या है? बी है। ये मेरा आंसर होगा। उसी तरह इसको देख लो, यहां देख लो, इस तरह देख लो। अब देखो, सबका मुंह किसके तरफ खुला हुआ? बी की तरफ। तो इंपॉर्टेंट किसका हो जाएगा? बी का हो जाएगा। तो बी का इंपॉर्टेंस होने के पश्चात, बी का इंपॉर्टेंस देने के पश्चात आप चेक करो, तो बी का इंपॉर्टेंस हो गया। तो बी का इंपॉर्टेंस होने के बाद बी चेक करिए घर में पापा है कि नहीं। तो बी के हिसाब से ये भैया होगा, बी के हिसाब से ये मम्मी होगा, बी के हिसाब से क्या होगा? ये पापा होगा। तो बी बोलेगा कि यहाँ मोर देन क्या होंगे? यहाँ पर ए होंगे। क्लियर है? तो ये मेरा क्या होगा? इसका आंसर होगा, ठीक है? उसी तरह यहाँ पर 2 प्रश्नों को मैं क्या क्या उठाया हूं जो प्रीवियस ईयर 2021 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है? और भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूंगा ताकि आईबीपीएस पीओ आपके लिए इजी बन सके। तो 2 प्रश्नों में आपको दिखाई दे रहा है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, स्टेटमेंट और क्या है? कंक्लूजन है, ठीक है? तो सबसे पहले आप देखो कंक्लूजन को, देखो कंक्लूजन किसके बारे में बोला जा रहा है? ए और जेड के बारे में बोला जा रहा है। तो यहां पर ए दिखाई दे रहा है और यहां पर जेड दिखाई दे रहा है। उसके बाद चेक करो, सबका मुंह किसके तरफ खुला हुआ है? ए की तरफ खुला हुआ। लेटर मत दो, मान के चलो कि लेटर है नहीं, लेटर है ही नहीं, मान के चलो लेटर है नहीं, ठीक है? जब लेटर है नहीं तो यहाँ पर केवल किसको देखना है? सिंबल को देखना है। किसको देखना है? सिंबल को देखना है। तो सबका मुंह किसके तरफ खुला हुआ? ए की तरफ खुला हुआ है। क्लियर है? अगर सबका मुंह अगर ए की तरफ खुला हुआ तो इंपॉर्टेंट किसका हो जाएगा? ए का हो जाएगा। उसके बाद ए चेक करेगा घर में पापा है कि नहीं। तो बोलेगा, ए बोलेगा यहाँ पर मम्मी दिखाई दे रहा है, यहाँ भैया दिखाई दे रहा है, घर में पापा 2 जगह दिखाई दे रहा है। तो पहला ए इंपॉर्टेंट इसको देगा। तो ए बोलेगा कि हम जेड से बड़े होंगे। ए क्या बोलेगा?
हम जेड से बड़े होंगे उसके साथ कभी भी इक्वल नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या बोला, मोर देन इक्वल टू जेड, ए हमेशा जेड से बड़ा होगा, उसके साथ इक्वल नहीं करेगा, मतलब ये वाला क्या हो गया आपका, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। फिर किसके बारे में देखेंगे, जेड और भी के बारे में देखेंगे, जेड और भी। तो आप बोलोगे यहाँ पर जेड और यहाँ पर क्या भी है, सब अब खाली जेड और भी को देखो, सबका मुंह किसके तरफ खुला हुआ है, भी की तरफ खुला हुआ है। तो इंपॉर्टेंट किसको देंगे, हम भी को देंगे। इंपॉर्टेंट किसका होगा, भी का होगा। अगर भी का इंपॉर्टेंस होगा तो भी चेक करेगा, भी चेक करेगा कि उसको घर में कहीं पापा दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो भी बोलेगा मेरे हिसाब से पापा 3-3 जगह दिखाई दे रहा, तो भी बोलेगा हम मोर देन क्या होंगे, जेड होंगे। तो भी बोलेगा मोर देन जेड, तो आपको ये बोलना क्या आ जाएगा, फटाक से आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कितना इजी है ना, कोई लॉजिक मत देखो किसी का। आज ये वीडियो देखने के बाद किसी का यूट्यूब का वीडियो मत देखना इनइक्वालिटी के लिए। इतना इजी कॉन्सेप्ट के हिसाब से देख लो, ठीक है। और इनइक्वालिटी पढ़ने की भी दरकार नहीं आज के क्लासेस के बाद, ठीक है। इसके लिए बैक टू बैक और इनइक्वालिटी का मैं लाता चला जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट किसके बारे में दिखाई दे रहा है, क्यू और टी के बारे में दिखाई दे रहा है, क्यू और टी। तो आप बोलोगे क्यू यहां दिखाई दे रहा है और टी यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके लिए हम अलग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो इसमें सभी सिंबल का मुंह क्यू की तरफ खुला तो दिखाई दे, लेकिन यहां पर किसके तरफ खुल गया, टी की तरफ खुल गया। अगर क्यू की भी तरफ खुल जाए और टी की भी तरफ खुल जाए तो हमेशा याद रखो कि नो रिलेशन होगा। क्या होगा, नो रिलेशन होगा। और जब भी नो रिलेशन होगा तो इसमें कितना रिलेशन फॉलो करेगा, 3। जब भी नो रिलेशन आता है तो उसमें कितना रिलेशन फॉलो करता है, 3। तो 3 क्या होगा, क्यू या तो टी से बड़ा होगा या क्यू टी से छोटा होगा या आपस में इक्वल होगा। आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यहां पर केवल आपको 2 दिखाई दे रहा है, यहां पर कितना दिखाई दे रहा है, 2। मतलब मोर देन इक्वल को हम 2 मानते हैं, मोर देन इक्वल क्या मानते हैं, हम 2 मानते हैं। तो मतलब आना चाहिए था कितना, 3। इसके ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसके ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो 100% आने वाला है इसके ऊपर, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होगा, ठीक है। तो हमेशा याद है कि मोर देन इक्वल पर कितना होता है, मेरा 2 होता है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 आ रहा है और एक मिसिंग चल रहा है, तो मतलब इसमें एक मिसिंग चला है, जिसका मतलब ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। फिर किसको देखेंगे, आर और टी को देखेंगे। तो आर और टी को देखने का दरकार नहीं, आर यहाँ पर और यहाँ पर टी है, तो आर की तरफ खुला हुआ है कि नहीं। तो आर मोर देन टी होगा, तो इसमें बड़ा आर मोर देन होगा, कभी इक्वल नहीं करेगा। तो मतलब ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये थोड़ा सा ये प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, हम थोड़ा सा इसको देखें, ठीक है। बाकी आपसे ये क्वेश्चंस क्या हो गया, पूरा अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो 100% आने वाला है। और इस क्लासेस करने के बाद वो वीडियो देखना जरूरी है। बैक टू बैक मेरा प्ले लिस्ट में इनइक्वालिटी का वीडियो होगा, राहुल सर प्ले लिस्ट के नाम से अपना जो मेरा प्ले लिस्ट होगा, राहुल सर इनइक्वालिटी। क्या होगा, राहुल सर इनइक्वालिटी। तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, चलिए।